फाउंडेशन वाले बच्चों को भी जोड़ के रखे हैं। दोनों को सेम टू सेम कंटेंट पढ़ाया जाएगा। फाउंडेशन वाले बच्चों का नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा होगा और टारगेट वाले बच्चों का नंबर ऑफ सब्जेक्ट कम होगा, क्योंकि उनको वही सब्जेक्ट पढ़ना है, उनको वही सब्जेक्ट पढ़ाना है जो उनके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगर आप लोग में से कुछ लोग वैसे होंगे जो सिर्फ एसएससी जीडी के लिए आए होंगे, तो मैथ आपको पढ़ना है 11 से 12 और रीजनिंग पढ़ना है 12 से 1। कल परसों 1-2 दिन के बाद हिंदी का टाइमिंग स्टैटिक का टाइमिंग अलग हो जाएगा। और जो बच्चे एसएससी के लिए आए हैं उनको मैथ रीजनिंग जीके जीएस साइंस पढ़ना है। जो बच्चे रेलवे के लिए आए हैं उनको मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस साइंस पढ़ना है, वो अपना 11 से 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आप समझ रहे हैं पहले से। सबसे पहला चीज़ एक और समझा दें आपको कि आज हम लोग का पहला क्लास है, तो कुछ बच्चे ये सोच के आए होंगे कि चलो भाई सर को पहले देख लेते हैं, सर का पढ़ाया हुआ चीज़ पहले समझ लेते हैं, फिर एडमिशन करवाएंगे। हमने एडमिशन के लिए किसी को फोर्स भी नहीं किया है काउंटर पे, जो आए हम सीधे बोले जाइए भाई क्लास में बैठिए। तो जब आप हमको देखने आए हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने आप को दिखाइए दें। ठीक है, आप हमको देख लीजिए, हम भी आपको दिखा देते हैं। जब दोनों आदमी एक दूसरे से संतुष्ट हो जाएंगे तब एडमिशन होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आज आप हमको देखिएगा, हो सकता है हम अपने आप को बहुत अच्छे से दिखा दिए, आप भी हमको बहुत अच्छे से देख लिए, तो हो सकता है आपका पार्टनर जो आपको ये बोल के भेजा होगा कि तुम जाओ पहले देख के आओ, बढ़िया लगेगा तब ना अगला दिन से हमू चलेंगे, तो उनको भी परसों से लेते आइएगा, कल से लेते आइएगा। ठीक है। अब देखिए, कभी भी इंसान को परखना है, कभी भी टीचर को देखना है, कभी भी किसी को समझना है, विषम परिस्थिति में समझिएगा, तभी असली इंसान की पहचान हो पाएगी। अगर विषम स्थिति में इंसान को नहीं परख पाइएगा तब बनला के साथ ही सब रहता है, बिगड़ला के साथ ही जल्दी नहीं मिलता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सब्जेक्ट में रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स वैसे होते हैं जो कुछ टॉपिक्स वैसे होते हैं जो टॉपिक हम आपको न पढ़ाएं फिर भी आप खुद से समझ लीजिएगा। यस कि नो? अच्छा, आप लोग कभी रीजनिंग थोड़ा मोड़ा तो देखे ही होंगे। 20 गो रीजनिंग आता होगा तो 5 गो 7 गो सवाल ऐसा रहता होगा जो बिना पढ़ लूँगा आप बनाते होंगे। यस कि नो? हम उसी की बात कर रहे हैं। रीजनिंग को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। 3 भागों में रीजनिंग बंट जाता है। समझिएगा, हम रीजनिंग का इतिहास शुरू कर रहे हैं अब यहाँ से। तो रीजनिंग को 3 भागों में बांट देते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल। तो वर्बल रीजनिंग के अंदर 5 गो 7 गो टॉपिक ऐसा है जिसका कॉन्सेप्ट हम आपको न बताएं, वो चैप्टर हम आपको न पढ़ाएं या कोई भी नहीं पढ़ाएगा, फिर भी आप खुद से उस टॉपिक का सवाल हल कर लीजिएगा, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 गो 7 गो टॉपिक ऐसनो है जिसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। 10 गो टॉपिक ऐसन है जो बार बार पढ़िएगा तब वो समझ में नहीं आएगा। हाई मास्टर, हाउ मास्टर, हाउ मास्टर, हाउ मास्टर, टारगेट, टेस्ट, कैप्सूल, विटामिन, इंजेक्शन सारा बेच लीजिएगा, फिर भी उस ससुरा बुझाएगा नहीं। हम विश्वास दिलाते हैं बाबू, हम वही चैप्टर का स्पेशलिस्ट हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये बच्चा का नाम दिया हुआ है कि दीपक सर रीजनिंग में फलना चैप्टर के स्पेशलिस्ट हैं। आई हम आपसे भी कहवा देंगे, और वही सारा टॉपिक का नाम लेंगे जो टॉपिक हर जगह समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारा पास 100% समझ में आएगा। आपका दिमाग कैसा है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हम इतना कैपेसिटी अपने अंदर रखते हैं कि अंगूठा छाप ठेला वाला को जाइए, अगर कहियो विश्वास न है तो रोड पर से उठा के ला के हमारा क्लास में बैठाइए। या आप आपके गांव का सबसे अनपढ़ लड़का जो कभी जिंदगी में साइनो करना नहीं सीखा होगा, हमारा क्वालिटी देखना है तो ला के क्लास में बैठा दीजिए। आपके बगल में बैठ के वो सवाल ना बना दिया तो हमारा नाम पर कुत्ता पोस दीजिएगा, जाइए कुत्ता पोस के और दीपक नाम रख दीजिएगा। इतना कैपेसिटी हमारा अंदर है। हम वही टॉपिक को दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा हम क्या चीज़ हैं और आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या चीज़ हैं। अगर हार्ड टॉपिक आप बहुत बढ़िया से समझ जाते हैं और सबसे हार्ड टॉपिक हम अच्छे से समझा देते हैं तो समझ लीजिए रीजनिंग में कहीं आपको हम एक रत्ती का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इसकी पूरी गारंटी हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए,
अब कॉपी किताब अगर आप खोल लिए हैं तो खोलने रखिए। अब 5 मिनट के बाद बंद कर दीजिएगा। पहले रीजनिंग का थोड़ा सा हम डेटा बना देते हैं, इतिहास बना देते हैं। ओकरा बाद हम एगो टॉपिक बताएंगे जो सबसे टेढ़ा होता है और जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब टॉपिक पढ़ाना हम शुरू करेंगे तो किताब कॉपी आप बंद कर दीजिएगा, बैग में रख दीजिएगा। आप भी टेंशन में पड़ जाएंगे, साला कैसन मास्टर से भेंट हुआ है। सब पढ़ाता है तो कहता है कॉपी किताब निकाल लो, ही कहता है कि जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो कॉपी किताब बंद करके रख देना। सही बात कह रहे हैं हम, झूठ नहीं बोलते हैं। अब बेहतर अगर लग जाएगा तो सोमवार से, कल तो संडे रहेगा, छुट्टी रहेगा, सोमवार से लॉज में जितना सब पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा कहेगा चल, वो डेमोवे करेगा, एडमिशन नहीं लेगा, ओकरा बाद एडमिशन लेगा। ठीक है।